चीन ने फॉक्सकॉन के भारतीय कारखानों में काम करने वाले चीनी इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की यात्रा पर रोक लगा दी है। चीन की यह कार्रवाई भारत की विनिर्माण क्षमताओं को धीमा करने का प्रयास है। भारत में पहले से मौजूद कर्मचारियों को वापस बुलाया गया और विशेष मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया चीन के द्वारा। भारत में फॉक्सकॉन और एप्पल के संचालन को धीमा करने के लिए चीन आपूर्ति श्रृंखला को भी हथियार बना रहा है। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है और एप्पल के लिए प्रमुख असेंबली पार्टनर है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के तहत एप्पल और फॉक्सकॉन ने भारत में अपना उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन उत्पादन अभी भी चीन पर ज्यादा निर्भर है। भारत को दीर्घकालिक रणनीति अपनाने और स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने की जरूरत है। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए घरेलू उद्योगों को मजबूत करना होगा और दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के सभी पहलुओं में आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। अगर भारत दीर्घकालिक रणनीति अपनाए और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करे तो वह चीन की आपूर्ति श्रृंखला से स्वतंत्र होकर वैश्विक विनिर्माण शक्ति बन सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस मुद्दे को। चीन द्वारा क्या कदम उठाए गए ताकि भारत को प्रभावित कर सके। चीन ने अपने टेक्नीशियनों और इंजीनियरों को भारत से आने से रोक दिया है। फॉक्सकॉन के लिए महत्वपूर्ण विशेष मशीनरी के निर्यात पर भी उसने रोक लगाई है। भारत में मौजूदा चीनी कर्मचारियों को भी उसने वापस बुलाया है। विशेष मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तथ्य यह भी है कि इन कदमों से भारतीय कार्मिकों को नई तकनीकों के हस्तांतरण पर भी रोक लगेगी। क्यों ऐसा चाहता है चीन? देखिए, चीन चाहता है कि भारत जो है वो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में अधिक स्वतंत्र न बन सके। भारत में सप्लाई चेन की क्या क्या चुनौतियां हैं? जैसे भारत में स्मार्टफोन जो है असेंबली होती है, लेकिन अधिकांश घटक जो इसमें होते हैं उस सारे निर्माण जो होते हैं वो चीन में ही होते हैं। भारत में सिर्फ असेंबली होते हैं, उन घटकों को यहाँ पे ला के असेंबल कर दिया जाता है। स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत में स्मार्टफोन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार को और कदम उठाने होंगे। भारत पर इसका क्या क्या असर हुआ है चीन के इस फैसले से? देखिए, फॉक्सकॉन को ताइवान से इंजीनियर लाने पड़े, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ। एप्पल फॉक्सकॉन भारत की मेक इन इंडिया योजना के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन की बाधाएं इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को धीमा कर सकती है। स्पेशलाइज्ड मशीनरी की अनुपलब्धता से स्मार्टफोन असेंबली प्रभावित हो रही है। भारत की स्मार्टफोन निर्माण यात्रा और चीन की भूमिका को यदि देखें तो पहले हम भारत में फॉक्सकॉन की स्थिति को देखें कुछ डेटा के साथ। जैसे 2023 में तमिलनाडु और कर्नाटक में एप्पल आईफोन असेंबली शुरू हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में एप्पल ने $14 बिलियन के आईफोन बनाए। 2024 में पहली बार आईफोन 16 प्रो भारत मॉडल में असेंबल किए गए। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारें इस निवेश को तेजी से बढ़ाने में मदद कर रही है। चीन की इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, चीन भारत को प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी मानता है और भारत में फॉक्सकॉन की वृद्धि को सीमित करना चाहता है। चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में लंबी पकड़ के चलते वह भारत के इस क्षेत्र में उभरने को रोकना चाहता है। चीन ने चीन सीमा तनाव कम होने के कुछ ही महीनों बाद यह प्रतिबंध लगाया। मेक इन इंडिया और भारत सरकार की क्या क्या रणनीति है? जैसे पीएलआई है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना के तहत 2025-26 के बजट में 8,885 करोड़ रुपया, लगभग $1.02 बिलियन आवंटित किए गए। 2022-23 से 24-25 के बीच एप्पल के भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को 6,600 करोड़ यानी $0.76 बिलियन मिले। मोबाइल निर्माण को गति देने के लिए कस्टम ड्यूटी को भी खत्म किया गया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी लॉन्च की गई। बजट 2025 में लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की गई। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास होगा, जिससे टेक्नोलॉजी और कौशल हस्तांतरण को भी बढ़ावा मिलेगा। दीर्घकाल रणनीति भारत को क्या करना चाहिए? दीर्घकाल रणनीति कैसी अपनानी चाहिए? सबसे पहले तो आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना चाहिए। भारत अभी भी स्मार्टफोन असेंबली केंद्र है, ना कि पूरी सप्लाई चेन का हिस्सा है। भारत को अपने स्वयं के कंपोनेंट निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को प्रोत्साहन देकर चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। क्या क्या करना चाहिए आत्मनिर्भरता के लिए? घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को मजबूत करना, स्पेशलाइज्ड मशीनरी और टेक्नीशियनों के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, स्थानीय स्मार्टफोन ब्रांड को बढ़ावा देने जैसे माइक्रोमैक्स, लावा इत्यादि को,
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना है। चीन के साथ कूटनीतिक बातचीत भी जारी रखा जा सकता है, जिसमें फॉक्सकॉन और एप्पल के को चीन से बातचीत करने में शामिल करना होगा। भारत को चीन के साथ संतुलित व्यापारिक नीति भी अपनानी होगी। घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत में मजबूत घरेलू ब्रांड्स को विकसित करने की जरूरत है, जो वैश्विक लेवल पे अपनी पहचान बना सके। स्थानीय कंपनियों के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। भारतीय ब्रांड्स को मेक इन इंडिया के तहत ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। अगर भारत सप्लाई चेन को मजबूत करता है तो वह एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों के लिए चीन का मजबूत विकल्प बन सकता है। भारत को सिर्फ असेंबली हब से आगे बढ़कर इनोवेशन और इंजीनियरिंग में भी निवेश करना होगा, तभी वह वैश्विक लेवल पे स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकता है।